हेलो फ्रेंड्स, मैं रामानुज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इरूटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो सहायक संधि की विशेषता नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि देशी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, जो यह बिल्कुल गलत है। तो सही है, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। सहायक संधि करने वाले सबसे पहले कौन था। तो सहायक संधि करने वाला सबसे पहले अवध के नवाब थे। सहायक संधि के जनक किस लार्ड को जाना जाता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। सहायक संधि के जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली को। देशी रियासत इसमें बात किया गया है, तो देशी रियासत को मिलाने वाले कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। जिसमें देशी रियासत में 3 गो देशी रियासत जो थी, जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। पहला था जूनागढ़, दूसरा का हैदराबाद और तीसरा का जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ जो था जनमत संग्रह से भारत में मिला था, और हैदराबाद जो थे पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर जो था विलय पत्र से भारत में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है, तो 1878 का है। जो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड लिटन थे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिए थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत किस पे कार्रवाई की गई थी, तो इसका आंसर होगा भरत मिहिर। और सोम प्रकाश और ढाका प्रकाशन पर भी मुख्य रूप से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक थी, तो इसका आंसर होगा बंगाल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन जो कब हुआ था स्टार्ट, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। उसी दिन जो था बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो चौरी चौरा घटना के बाद जो है समाप्त कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना कब घटा था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कहाँ स्थान है, तो गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो यह एक बंद तंत्र होता है, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है, तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जल चक्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली में। और किसके कहने पर दिए थे? तो आनंद के कहने पर दिए थे। और श्रावस्ती इसमें दिया है 2 नंबर ऑप्शन में। तो श्रावस्ती जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका आंसर होता है श्रावस्ती। और पावापुरी स्थान जो है महावीर स्वामी का मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पावापुरी, यानी कि मृत्यु महावीर स्वामी कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। राजगीर, ऑप्शन नंबर 3 जो है राजगीर में गौतम बुद्ध जो थे प्रथम जैन सभा, मैंने गौतम बुद्ध का यानी कि बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, क्यों? तो यह इस दिन जो होता है पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर। यह घटना कब होता है? तो 4 जुलाई को, यानी 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी, अपसौर जो है 4 जुलाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच के अधिकतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो इसका आंसर होगा एल तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल तरंग को लव तरंग, पी से प्राइमरी तरंग, एस से सेकेंडरी तरंग। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित है रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो यह भारत और चीन दिया है, जो बिल्कुल गलत है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। और ये मैग्नीनॉट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच, जो बिल्कुल सही दिया है। हिडनबर्ग रेखा जो है किसके बीच है? हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। निम्नलिखित में, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो सही पूछ रहा है। तो सही दिया है मैग्नीनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? राज्य के बजट को अलग कर दिया गया, तो इसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कब किया गया था? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन के लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में गठन किया गया था। और इसके सदस्य कौन कौन थे? तो सर स्टारफोर्ड क्रिस तथा एबी एलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसमें ली आयोग दिया है। ली आयोग जो किससे संबंधित है? तो यूपीएससी से संबंधित है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस कमीशन से किया गया था, किस कमेटी की सिफारिश पे? तो ली आयोग की सिफारिश पे। क्रिप्स मिशन, इसमें क्रिप्स मिशन जो दिया है, क्रिप्स मिशन का गठन कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। और हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था और किससे संबंधित है? तो हंटर कमीशन का गठन 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय किया गया था और यह शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? शिक्षा से। अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 ईस्वी को। और गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946
1946 ईस्वी को घोषणा हुआ था। घोषणा हुआ 24 अगस्त 1946 को और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो कथन 1 में दिया गया है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी होता है, भी सही है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध जो है किससे है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से। और राष्ट्रपति के पदावधि किस अनुच्छेद में है? तो पदावधि जो है 5 वर्ष होगा। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति का शपथ जो है किस में है? तो शपथ जो है अनुच्छेद 60 में। और महाभियोग जो है 61 में है। और राष्ट्रपति का क्षमा दंड कितना में है? 72 में। और राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है गलत है? कथन में कौन सा कथन जो है गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। यह जो कथन है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो वित्त आयोग के एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। राष्ट्रपति के आदेश के तहत नहीं तय किया जाता है। राष्ट्रपति हमेशा जो है वित्त आयोग का गठन जो है हमेशा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 है। 1 और 3 सही है। वित्त आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है आरबीआई की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उदाहरण है? आरबीआई के मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1 वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुख्य संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? इसका आंसर होगा NKC। FRBM एक्ट कब का है? इसका अधिनियम कब का है? तो 2003 के अधिनियम है। और यह कब लागू हुआ था? 2004 से लागू हुए। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशासन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसमें नीति आयोग दिया है। नीति आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता अध्यक्ष का संबंध किससे संबंधित है? सीता अध्यक्ष का किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भूमि कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास के सजीव वर्णन मिलता है किसमें? यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में किस बुक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहड़। इसमें किताबुल
उल रेहला है, इसके लेखक कौन थे? तो इब्न बतूता, जो इब्न एम्बिटी के शासनकाल में भारत आया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। और तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा और पैबसा प्रथा का शुरुआत निम्नलिखित में किसने किया था? इसका आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट उत्तवी कौन था? उत्तवी जो था एक इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह के बारे में कथनों पर असत्य कौन है? कथन असत्य कौन है? तो शेरशाह बिलग्राम युद्ध के विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना किए थे। बिलग्राम युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। शेरशाह का उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। ये भी सही है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है, यह गलत है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मलयालम लिखा गया? अमुक्त मलयाद लिखा गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णदेव राय के समय कृष्णदेव राय लिखे थे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी, जो लोदी वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइट किससे संबंधित है? तो वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी कि नमकीन मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। और शुष्क से बना हुआ स्थानों पर उगने वाले को जीरोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट एड्स से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक है PCR, CD4 और एलिसा। संबंधित किससे है? तो एड्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग जो है रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, AB। एंटीबॉडी नहीं होता है तो AB में, एंटीजन नहीं होता है तो O में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सर्वदाता किस समूह को कहते हैं? सर्वदाता तो O को, और सर्वग्राही AB को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन DPT कौन सा एक नहीं है? तो DPT के होता है डिप्थीरिया, पोटोसिस और टिटेनस। इसमें आंसर होगा पीलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय गति नियम से। और बल की परिभाषा किस नियम से मिलता है? तो प्रथम गति नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो इसका बढ़ता है। और अर्धचालक की सभी सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन जो है अर्धचालक हुआ। चालक प्रतिरोधकता ताप बढ़ने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है? तो इसका आंसर होगा पोलेनियम। कितना है? तो 27 गो है। हाइड्रोजन को जलने पर क्या बनेगा? तो इसका आंसर होगा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफिन क्या है? ग्रेफिन जो है कार्बन का एक समस्थानिक, यानी कि कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 जून को। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है।
और मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचे रात्रे किसका संबंध है? तो इसका आंसर होगा वैष्णव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वेंकट रमन राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वो किस राज्य की है? तो बिहार की है। और बिहार के किस जिला से है? तो मुजफ्फरपुर जिला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है स्मरणीय तर्थ। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के बारे में दिया है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो होरोतु कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में यानी कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का जिक्र किया गया है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना शब्द है? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचिकाओं की रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? गोत्र ऋग्वेद में। इस यानी कि ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद जो है इस ऋचिकाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अर्धवायु जो है कहते हैं। यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। बलिदान विधि का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद। सामवेद जो है ऋचिकाओं को पढ़ने वाले को हुद्रातु कहते हैं और इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं सामवेद को। अथर्ववेद, यह वेद जो है सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो अथर्ववेद में। सभा एवं समितियों की प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया? तो अथर्ववेद में। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 गो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 गो। और पुराणों की संख्या 18 गो। उपनिषदों की संख्या 108 गो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।